सैकड़ों साल पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक छोटा बिजनेसमैन रहता था। उसी शहर में एक सूदखोर भी रहता था। अब ये सूदखोर क्या होते हैं? सूदखोर वो होते हैं जो ज्यादा ब्याज पर लोन देते हैं। इस बिजनेसमैन ने इस सूदखोर से कुछ पैसे उधार लिए थे अपने बिजनेस के लिए, लेकिन उसे बिजनेस में काफी नुकसान हो गया और वो समय पर वो पैसा चुका ना सका। यह सूदखोर एक बूढ़ा और निहायती बदतमीज इंसान था। और इतना ही नहीं, इस सूदखोर की नजर उस बिजनेसमैन की बेटी पर थी। तो एक दिन यह सूदखोर अपना पैसा लेने इस बिजनेसमैन के घर गया। जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन के पास पैसे तो थे नहीं। तो उसने उससे कहा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे। जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन कर्ज की वजह से वो चुप रहा। इस सूदखोर को समझ आ गया कि यह बिजनेसमैन इसके लिए तो तैयार नहीं होगा। तो बड़ी चालाकी से उसने उसे एक और ऑफर दिया जिसे वो मना ना कर सके। उसने एक थैला निकाला और उससे कहा, चलो एक काम करते हैं, मैं इस थैले में 2 पत्थर डालूंगा, एक काला और एक सफेद। तुम्हारी बेटी को यहाँ आना होगा और एक पत्थर निकालना होगा। अगर उसने काला पत्थर निकाला तो तुम्हारा कर्ज माफ, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी बेटी ने सफेद पत्थर निकाला तो भी तुम्हारा कर्ज माफ और तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये पूरा वाकया बिजनेसमैन के गार्डन में हो रहा था, जहां पर पहले से काफी पत्थर पड़े थे। तो उसने बड़ी चालाकी से 2 काले पत्थर उठाए और जल्दी से बैग में डाल दिए। लेकिन इस लड़की ने यह देख लिया। अब इस लड़की के पास देखा जाए तो सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला, कि पत्थर निकालने से साफ इनकार कर दे। दूसरा, कि वो दोनों पत्थर निकाल ले और इस लोन शार्क को एक्सपोज कर दे। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस को चूज करने में एक रिस्क था। बड़ी मुश्किल से उसे मौका मिला था कि वो अपने पिता का कर्ज माफ करवा सके, वो भी तब जब उसके पिता ऑलरेडी काफी कर्ज में हैं और काफी नुकसान झेल चुके हैं। उसका तीसरा ऑप्शन यह था कि वो खुद को चुपचाप सैक्रिफाइस कर दे और उस लोन शार्क से शादी कर ले। अब ये लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, कुछ सोचते हुए। ये लड़की लोन शार्क के पास पहुंची और इसने बैग में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। लेकिन इससे पहले कि कोई वो पत्थर देख सकता, उसने जानबूझ के वो पत्थर नीचे गिरा दिया। अब वहां पहले से ही कुछ पत्थर पड़े थे, तो ये पत्थर उन पत्थरों में मिक्स हो गया। तो लड़की ने अब इस सूदखोर से कहा, महाशय मुझे माफ कीजिएगा, अनजाने में ये पत्थर मेरे हाथ से फिसल गया। आप एक काम क्यों नहीं करते, जरा देखिए ना कि थैले में कौन से रंग का पत्थर बाकी है। अगर थैले में सफेद पत्थर होगा तो इसका मतलब मैंने काला पत्थर उठाया था और मुझे आपसे शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर थैले में काला पत्थर होगा तो इसका मतलब मैंने सफेद पत्थर उठाया था और इस सूरत में मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, कैसे उस लड़की ने हट के सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और खुद को और अपने पिता को उस लोन शार्क से बचाया।
हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें कोई भी रास्ता हमारे हक में आता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जरूरी है। कई बार रास्ते बनाने पड़ते हैं। खुद से बस ये सवाल पूछना है, ये कैसे होगा? हाउ कैन आई टर्न द बॉल इन माई कोर्ट? हमेशा याद रखो, जवाब उन्हीं को मिलते हैं जो सवाल करते हैं। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये जवाब क्या चीज है? दिस इज अभिषेक बेनेडिक्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।